मिट्टी भी हुजूर से निस्बत पा जाए, फिर वो मिट्टी भी मिट्टी नहीं रह जाती। मिट्टी का मुकद्दर भी बहुत बुलंद हो जाता है, मिट्टी की शान भी बड़ी अजीम हो जाती है। मिट्टी क्या है? अल्लाह अकबर। बल्कि मिट्टी अगर असल उर्दू के तलफ्फुज में बात करूं आपको उलझाए बगैर, तो मिट्टी नहीं बल्कि मट्टी है। मट्टी भी मट्टी है। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं वो मट्टी में मिल गया, उसकी इज्जत मट्टी में मिल गई, उसका घराना मट्टी में मिल गया, उसका कारोबार मट्टी में मिल गया। यानी जिसको जलील करना होता है लोग उसको मट्टी से तशबीह देते हैं। लेकिन वारे मट्टी, अगर तू नबी से मंसूब हो जाए तो फिर ये मट्टी भी कितनी बुलंद हो जाती है। अल्लाह अकबर। हम अहले सुन्नत का अकीदा है, हत्ता के वो लोग जो 1857 के बाद आए और उन्होंने नई बिदअतों को रखा, उन्होंने भी अपनी किताबों में ये लिखा, हम अहले सुन्नत के अकीदे को नकल किया और उससे उन लोगों ने भी इत्तेफाक किया। अल्लाह अकबर। क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं और कब्र अनवर की जो मट्टी हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म से लगी हुई है, जरा मेरी जवानों तवज्जो करना, उन्वान अहलुल बैत और इस्लामी माशरा है। मैं बहुत जल्द अपने उन्वान की तरफ आ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, जरा गौर से सुनना। हमारा अकीदा अहले सुन्नत का शेख मुहक्किक लिख रहे हैं, हम इमाम ज़रक़ानी लिख रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्या हमारे बुजुर्गों ने लिखा, वो मट्टी शरीफ जो हुजूर के जिस्म अनवर से मस है। अल्लाह अकबर। फरमाया उस मिट्टी का मकाम काबे से अफजल है, उस मिट्टी का मकाम अर्श से अफजल है, उस मिट्टी का मकाम जन्नत से अफजल है। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि वह हुजूर के जिस्म अनवर से मस है। अब आप अहलुल बैत को नाम क्या देंगे? अहलुल बैत का जिक्र किस अंदाज से करेंगे? सैयदाए कायनात, मखदूमे कायनात, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, ज़ारा, उज़रा, हज़रते आलिमा, गैर मुअल्लिमा, सैयदाए कायनात, मखदूमे कायनात, मलके फिरदौस से बरी फातिमतुज़ ज़हरा को हम क्या कहें कि इनकी इज्जत काबे के बराबर है? अरे नबी से जो मट्टी लग जाती है वो काबे से अफजल है। क्या कहें ये सैयदा की अजमत अर्श के बराबर है? मनकबत नहीं होती, इसलिए कि मनकबत कहते हैं फजीलत पढ़ने को। अल्लाह अकबर। जो मिट्टी नबी से लग जाए वो अर्श से अफजल हो जाती है। अल्लाह अकबर। तो सैयदा फातिमा नबी के जिस्म से लगने वाली किसी मट्टी का नाम नहीं है। सैयदा के बारे में आका फरमाते हैं, फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब कदमों से मट्टी लग जाए वो अर्श से अफजल हो जाए, तो जो नबी के जिगर का टुकड़ा है उसकी शान क्या हो? लोग अगर अकल रखते हैं तो अंदाजा करें कि सैयदा का मकाम क्या है, मखदूमा कायनात का मकाम क्या है। मनकबतों की इंतहा है जिसे सैयदा कहते हैं। बल्कि अगर एक जुमले में कह दूं कि कायनात की किसी डिक्शनरी में हकीकत फातिमा को बयान करने की ताकत ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि इस एतबार से क्योंकि नबी का दिल बयान ही नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी का दिल बयान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पता है? आला हजरत जैसा मुहक्किक जो पानी पे कलम उठाता है, तो हमारे बुजुर्गों ने जौक के साथ कहा कि पानी को पानी पानी किया। मट्टी पे कलम उठाया तो मट्टी की किस्में गिनाकर मट्टी को मट्टी में मिला दिया। किसी सवाल के जवाब पे ना नहीं है। एक सतर का सवाल किया तो पूरी पूरी किताब है, एक सतर का सवाल है और 450 सफ़ात की जवाब है। इतना बड़ा मुहक्किक, जदीद तहकीक के मुताबिक 108 उलूम व फ़नून का माहिर मुजद्दिद, जिसने हर चीज़ में तहकीक की इंतहा की है। लेकिन जब नबी के दिल को बयान करने की बात आई, सब बयान किया, लेकिन जब नबी का दिल बयान किया तो वो इमाम भी खामोश हो गया और आजिज़ी जाहिर करके माजरत कर ली कि मैं बयान नहीं कर सकता नबी का दिल। मैं आपके सामने बात रखता हूँ, अगर ये मजमा अहले बैत का जिक्र सुनने आया है, थोड़ा सा आप हमसे दूर हो गए, हम आपसे दूर हो गए। मजमा इतना दूर नहीं होना चाहिए। हाँ, हिफाजत के इंतजामात होने चाहिए, लेकिन ये हम लोग कोई डाकू और चोरों के दरमियान तकरीर करने नहीं आते। इंतजामिया इतना दूर ना किया करें, हम अपने मुहिब्बीन के दरमियान तकरीर करने आते हैं, तो इसलिए इनसे इतना भी बचा कर रखने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो बहरहाल आपकी तवज्जो अगर मेरे साथ है तो देखो, इमाम अहले सुन्नत ने नबी का हुलिया बयान किया है। आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ अहले मिंबर पर। अगर इल्म के साथ इश्क का समंदर भी आपस में गले मिल रहा है
फरमाए तो अहले मिंबर की दुआएं चाहता हूँ, उनकी मैं कोई मालूमात में इजाफा नहीं कर सकूंगा। आज़ाए मुस्तफ़ा को इमाम किस तरह बयान करते हैं, मैं जल्दी जल्दी से चंद मिसरों में पढ़ता हूँ, उसके बाद नबी के दिल की तरफ आता हूँ। जरा गौर कीजिए, कहते हैं जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्वीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। आंख जिस समत उठी, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। बीनी नाक को कहते हैं, हदीस पाक में नबी की नाक इतनी ऊंची थी, धार तलवार की तरह लगती थी और बहुत ऊंची लगती थी रसूलुल्लाह की नाक, और ये नाक की इंतहाई खूबसूरती है। नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुलें, कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात तो वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हाँ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बैरे समाहत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर, कुल जहां मिलकर चौकी रोटी के साथ उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। जिसकी आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताजे रिफत पे लाखों सलाम। एक बात और अर्ज कर दूं, अगर मुंबई वाले शेर समझ सकते हैं तो समझे, किसी भी शायर या मुहक्किक ने महबूब की कमर बयान नहीं की, और जिसने महबूब की कमर बयान की वो शराफत में रह ना सका। अल्लाहु अकबर, महबूब की कमर का तस्करा शायर नहीं करते, मुहक्किकीन नहीं करते, और जब कमर का जिक्र निकलता है तो शराफत बाकी नहीं रह जाती। लेकिन ये अहमद रजा है जिसने नबी की कमर का जिक्र किया, और किस शान से किया है। नबी की कमर का जिक्र करते हैं जो कि अज़्मे शफाअत पे खिंचकर बंधी। सुभान अल्लाह। उर्दू अदब के शाहबार सजदा कर रहे हैं, तहज्जुलात को तवज्जो फरमाए। नबी की कमर का जिक्र किस नुदरत और पाकिज़गी के साथ हो रहा है। कहते जो के अज़्मे शफाअत पे खिंचकर बंधी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसको पकड़ो, माइक इधर आ। कमर कैसे बयान किया, मुंबई वालों को समझाना। लखनऊ और दिल्ली की खानका में पढ़ता तो इतना समझाना नहीं पड़ता, लेकिन मुंबई के लड़कों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो आलेरा और जालेरा की बात करते हैं, वो उर्दू ज़्यादा नहीं समझते मेरी तरह। मैं देखो, जब भी कोई आदमी मेहनत का काम करता है तो मेहनत का काम करने वाला मेहनत का काम करने से पहले वो अपनी कमर कसता है। ताकतवर पहलवान अपनी कमर कसता है, और जब कोई पहलवान कमर कसता है तो लोग कहते हैं इसने कमर कस ली है, ये काम हो के रहेगा। तवज्जो है, ध्यान है, बात समझ में आई। अब नबी के लिए कौन सा काम मेहनत का हो सकता था? नबी के लिए कौन सा काम मेहनत का हो सकता था? जिसकी ताकत ये है, इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। इतने ताकतवर के लिए कौन सा काम मेहनत का हो सकता था कि इशारा करे तो सूरज पलट आ जाए? उसके लिए कौन सा काम मेहनत का हो सकता था? इमाम कहते हैं जो काम कोई नहीं कर सकता था, उस काम के लिए नबी ने कमर कसी है। और वो काम क्या है? गुनहगारों की शफाअत करना। इसके लिए नबी ने कमर कस ली है। कौन कहता है हमारी शफाअत नहीं होगी? अरे फातिह खैबर के मौला ने जब हमारी शफाअत के लिए कमर कस ली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत मौलाना सैयद। खुद ही कहते हैं, क्या कहते हैं? शफाअत करे हश्र में जो हमारी, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नसीर उनके सिवा है, नसीर उनके सिवा है। कौन रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका जिस काम के लिए लोग सोच भी नहीं सकते, उस काम के लिए मेरे नबी ने कमर कसी है। सुभान अल्लाह। हमें शफाअत की फिक्र नहीं है, क्योंकि जब से मिला है दामन आले रसूल का, जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से। तड़पा दिया किसी ने मदीने के जिक्र से, आजाद हो गया हूं दो आलम की फिक्र से। और जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूं शफाअत। तो कहते हैं नबी की कमर शरीफ का जिक्र किस नुदरत के साथ, इसी को अहमद रजा कहते हैं। क्या? जो कि अज़्मे शफाअत पे खिंचकर बंधी, जो कि अज़्मे शफाअत पे, वक्त होता तो मैं इस पर गुफ्तगू करता, लेकिन जो कि अज़्मे शफाअत पे खिंचकर बंधी, उस कमर की हिमायत पे
लाखों सलाम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम, अलगरज उनके अरम हर मुंह पे यानी हर बाल पे, अलगरज उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद, उनकी हर नाजो नेमत पे लाखों सलाम। सब बयान किया, कुछ छोड़ा, लेकिन अब दिल की बात आई तो सुन। दिल की बात आई, नबी का दिल, तो कहते हैं दिल समझ से वरा है। हाँ, इस पर मैं नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, मेरी आदत नहीं कि हर 2 जुमले में कहूँ सुबह, तो आपके इश्क पे छोड़ता हूं कि बात समझ भी रही है और इसको कुछ कह भी रहा है। जिक्र अहले बैत पर गूंगे भी बोलते हैं, पत्थर भी बोलते हैं। हाँ, और अहले बैत सुन के जिनके मुंह खुश हो जाते हैं ये मोमिनों की निशानी है। सुभान अल्लाह। जिनके मुंह उतर जाते हैं ये मुनाफिकों की निशानी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सहाबा ने फरमाया है। हाँ, अल्लाह और 14वीं सदी में सबसे ज्यादा जिसने जिक्र अहले बैत किया है उसी को अहमद रजा कहते हैं। सुभान अल्लाह। नात भी करता पड़ता है तो अहले बैत के बगैर नहीं पड़ता है। ओ मैदान जंग भी देखता है तो वहां भी उनको अहले बैत नजर आता है। किसी ने कहा तलवार कैसी होती है, वो तलवार ऐसी होती है। तवज्जो है, तलवार ऐसी होती है। तलवार कहते हैं ना, जिसके दिल में जो होता है उसको वही नजर आता है, जिसके मशकीज़े में जो होता है वही टपकता है। इमाम ने कहा तलवार ऐसे क्यों होती है, तलवार ऐसे क्यों होती है। मुंबई वालों को समझे, हैदराबाद में ये समझाना आसान है, तलवार ऐसे क्यों होती है, तलवार ऐसे क्यों होती है। वो ऐसे किसी को सलाम किया जाता है। तो मेरे इमाम ने जब तलवार को ऐसे देखा तो सोचा ये तलवार सलाम किसको कर रही है, तो जवाब खुद ही देते हैं कि पहले तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। गौर फरमाए, वही इमाम जिसको हर जगह अहले बैत नजर, और वो सहाबा का भी पक्का गुलाम था और अहले बैत का भी। और उसी ने बताया कि हम काने नहीं हैं, कुछ लोग सिर्फ अहले बैत करते हैं, सहाबा को छोड़ते हैं, कुछ लोग सहाबा का जिक्र करते हैं, अहले बैत के जिक्र से चिढ़ते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का मुकद्दर है। क्या मुकद्दर है? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। हमारी मुश्किल ये है, जब हम सहाबा का जिक्र करते तो राबसिया में घूर के देखते हैं, और जब हम अहले बैत का जिक्र करते तो नासबिया में घूर के देखते हैं। न इसके घूरने से डरते, न उसके घूरने से डरते। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब सहाबा को और अहले बैत का जिक्र करेंगे, कोई कितना ही घूर ले, मदीने वाला प्यार से देखेगा, उनकी निगाह में आ गए, अपना काम हो गया। अरे कोई क्यों कर मिटाएगा हमें, कैसी मजबूत तरपना में है वो, हमारी निगाह में ना सही, हम तो उनकी निगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी महफिलें वही सजाता है जो उनकी निगाह में आता है, वरना बाप दादाओं के नाम तो सब लेते हैं। ये मुकद्दर की बात है। कोई गुमनाम मौलवियों का नाम लेता है, कोई मौलाए कायनात के डंके बजाता है। सुभान अल्लाह, हाँ, सुभान अल्लाह। मुकद्दर की बात है, सुभान ये अल्लाह, मुकद्दर की सुभान बात है। मेरे इमाम ने हमेशा मौला का जिक्र शान से किया। सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है हाँ अली है। तवज्जो फरमाए, कहते हैं जब रसूलुल्लाह के दिल की बात आई, बात तो टाइम ही खत्म है, तवज्जो कर लें, हुजूर के दिल की बात आई, क्या कहा? दिल समझ से वरा है। नबी का दिल मेरे समझ के बाहर है, मगर यूं कहूं, कहना तो पड़ेगा ना जब कहने आया हूं, तो दिल समझ से वरा है। एक बात कहूं उससे पहले, बहुत कीमती बात आई बापू, ये अच्छे नातखा हैं, इन लोगों को अशार याद है, इनसे सुन के हम लोग भी कुछ याद करते हैं। तवज्जो करें, नबी के का दिल तो दिल है। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? इंसान के जिस्म में सबसे नाजुक चीज क्या है? वो बहुत मजबूत चीज है जो बार बार टूटती रहती है और ज्यादा टूटती है पूरे जिस्म में। सबसे कमजोर चीज को कहते हैं बाल। बाल हर वक्त तो टूटते हैं, बार बार टूटते हैं, हर बार टूटते हैं। ये बाल है, इसलिए कि उंगलियां रोज रोज नहीं टूटती, बल्कि अगर मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक कहूं तो बाल घड़ी घड़ी टूटते हैं। और जो कभी नहीं टूटता फिजिकली एतबार से, उसको दिल कहते हैं। फिजिकली एतबार से कह रहा हूं, जो कभी नहीं टूटता उसको दिल कहते हैं। हाँ, अलबत्ता जो बातों से चकनाचूर हो जाता है उसको भी दिल कहते हैं, लेकिन फिजिकली की मैंने कैद लगाई क्योंकि वो कभी नहीं टूटता, और जिस वक्त वो टूट जाता है तो आदमी दुनिया से निकल जाता है। ठीक है, दिल बादशाह है। सबसे कमजोर चीज क्या है? मिल के कह दे, क्या है? सबसे मजबूत चीज क्या है? दिल। अब याद रखना, तवज्जो करना, तवज्जो है। बाल कितने ही टूट जाएं जिंदगी पे कोई असर नहीं आता। बाल जितने ही टूट जाएं जिंदगी पे कोई असर, लेकिन दिल टूट जाए तो जिंदगी पे असर आता है, चाहे फिजिकली तौर पे कहे या माहौरे के एतबार से कहे।
अगर यूं भी दिल टूट जाए तो आदमी बुझ जाता है, और अगर फिजिकली एतबार से टूट जाए तब तो आदमी मर ही जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये तुम्हारे मेरे बाल है जो टूटते रहते हैं, लेकिन नबी के बालों की शान भी ये है कि नबी के बाल टूटना तो अपनी जगह, वो नींद में भी बिखरते भी नहीं है। तवज्जो करें। हाँ, फिर मैं कहूंगा, क्योंकि बात इतनी खूबसूरत आई है कि इस पर दो मरतबा हर दो जुमले पे कहना कि मुंबई वालों सुभान अल्लाह बोले, ये गैरत इश्क के खिलाफ मालूम होता है। बल्कि इतनी जिंदा दिली के साथ इसको सुनना चाहिए था कि करीब से गुजरने वाला भी खड़ा होता कि जिक्र किसका हो रहा है कि पूरी महफिल जिंदा हो गई है। हाँ, आपकी तवज्जो है? हाँ, पीछे वालों की भी है लेकिन वो थोड़ी सी कम है। बात समझ में आती है? हुजूर के बाल टूटने तो अपनी जगह, टूटते नहीं टूटते मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन उनके बालों की नजाकत और लताफत और नुदरत का आलम यह है कि नींद में भी और जंग में भी उनके बाल कभी बिखरते नहीं थे। सहाबा कहते हैं जब वो नींद से सो के उठते थे तो उनके बाल बिखरते नहीं थे। हर बड़े बाल वालों के बाल बिखर जाते हैं, नबी के बाल नींद भी बिखेर नहीं सकती थी, जंग में भी उनके बाल कभी बिखरते नहीं थे। क्यों? इसलिए कि किसी के बाल मां संवारती है, किसी के बाल बाप संवारता है, किसी के बाल भाई संवारता है, किसी के बाल बीवी संवारती है। आखिर ये कौन से बाल है जो नींद में भी नहीं बिखरते? इसको संवारा किसने है? तो बरेली का ताजदार खुद ही जवाब देता है, शान है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे गेस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके बाल कुदरत संवारे, सुभान जिसके अल्लाह। बाल कुदरत संवारे, तवज्जो करना। अब उन बालों की शान क्या है वो सुन ले। उन बालों की शान ये है, कहते हैं, और उन्हीं की बात कर लेते हैं, कहते हैं कि बज़्मे सनाए जुल्फ में, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरू से फिक्र को। उलमा बैठे में नईमी साहब हमारे बहुत अच्छे आलिम, उभरते मुकर्रिर नौजवान आलिम अल्लामा सज्जाद बरकाती साहब भी मौजूद है। मैं कोई तशरीह करने का इल्मी हक नहीं रखता, तालिब इल्म हूँ, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना तो हक हमें भी हासिल है कि हम कुछ कह सकें। बल्लिगु अन्नी वलौ आया के तहत हमें भी तालिब इल्म के हिस्से से हक हासिल है कि हम कुछ कह सकें। तवज्जो है आपकी? बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरू से फिक्र को। अगर अहले इल्म यहां मौजूद है तो गौर करें। कहते हैं कि कोई ऐसी महफिल सज जाए जिसमें अहमद रजा का उन्वान हो, नबी की जुल्फों की शान। मैं अपने उन्वान से हटा नहीं हूं, मैं अपने उन्वान पर हूं, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूं। क्या नबी के जुल्फ की शान बयान करने के की जुल्फों की खुशबू के सामने आठों जन्नत की खुशबू को अगर समेटा जाए तो वो छोटा सा इत्रदान बन जाती है। अब बताओ, जिसके बालों की खुशबू के सामने आठों जन्नत की खुशबू और बहार एक छोटा सा इत्रदान है, जब खुशबुए जुल्फे मुस्तफा के सामने आठों जन्नत की बहारें एक इत्र की डिबिया बन जाती है, आठों जन्नत की बहारें एक इत्र की डिबिया बन जाती है। ये खुशबुए जुल्फे मुस्तफा के सामने जन्नत का हाल है, तो जुल्फे मुस्तफा का आलम क्या होगा? और जब जुल्फे मुस्तफा की ये शान है तो कल्बे मुस्तफा का आलम क्या है? अब ये कल्ब क्या है? कल्बे मुस्तफा क्या कहते? दिल समझ से वरा है, वरा है, मेरी समझ के बाहर है नबी का दिल। मगर यूं कहूं, गुंचे गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। नबी का दिल अल्लाह के राजों का गुंचा है, गुंचा गुंचा गुंचा। और उसी गुंचे को उर्दू में कली भी कहते हैं, और उसी कली को अरबी में ज़हरा कहते हैं। अब तलाश करो नबी के खानदान में ज़हरा है कौन? अल्लाहु अकबर। तो पूरे खानदान मुस्तफा में एक ही हस्ती है जिसे ज़हरा कहा जाता है, और वो हसनैन की अम्मी और मादरे हसनैन है। फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब बताओ,
नबी के दिल के टुकड़े की शान कौन बयान कर सकता है? उसी को सैयदा कहते हैं। ये सैयदा है क्या? मेरे आका सूंघते थे, हाँ हुजूर सूंघते थे, सैयदा को सूंघते थे और जन्नत की खुशबू पाते हैं और फरमाते थे ये मेरी बेटी दुनिया में जन्नती हूर है, मेरी ये बेटी दुनिया में जन्नती हूर है। और फरमाते थे अल्लाह ने इसको निस्वानी कमजोरियों से पाक रखा है। हाँ, आप अगर इस तरफ तवज्जो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, मैं बात बड़ी कर रहा हूं। किसकी बात हो रही पता है? पता है किसकी बात हो रही? गौसे आजम ने जिसको गौस माना है उसकी बात हो रही है। आप क्या समझ रहे हैं? हाँ, आप क्या या गौस कहने से मुसीबत टलती है तो या फातिमा कहने से क्या होगा? आप समझ रहे हैं? आका फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मैंने मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पे भी जहन्नम हराम है और जो इससे मोहब्बत कर ले उस पर भी जहन्नम हराम है। भाइयों, आप किसके जिक्र का उन्वान देते हो, फिर उसके बाद आप तवज्जो से बेतवज्जो होते हो, रिक्शा की तरफ, गाड़ियों की तरफ, वॉलंटियर की तरफ। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन बात किसका जिक्र चल रहा है? इलाही, मेरी ज़बान पर ये किसका नाम आया? किसका नाम आया है मेरी ज़बान पर? आप समझ क्या थे? हाँ, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। बात क्या है? सरकार फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा निस्वानी कमजोरियों से पाक है। उसकी तशरीह तो नहीं करता, लेकिन इशारा दे के आगे बढ़ता हूँ। 15 रमज़ानुल मुबारक को ज़ोहर के बाद बेटे को जन्म देती है, इमाम हसन को। ज़ोहर के बाद ज़ोहर की नमाज पढ़ के बेटे को जन्म देती है और असर की नमाज में सैयदा फातिमा मुसल्ले पर खड़ी हो जाती है। अगर किसी खानदान में ऐसी बेटी हो तो ला करके बताओ, किसी खानदान में किसी की ऐसी बेटी हो तो ला के बताओ। सारी बेटियां किसी की ऐसी नहीं होगी कि ज़ोहर में जन्म दे और असर में अपने बच्चे की विलादत के बाद मुसल्ले पर नजर आए। ये तहारत और पाकीज़गी अगर कहीं नजर आएगी तो वो वही घराना है जिसके लिए इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स वाली आयत नाजिल हुई है। और मेरे इमाम के छोटे भाई कहते हैं उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। ऐसी शहजादी, चूंकि निकाह का मौका, ऐसी शहजादी के लिए कोई शहजादा ही चाहिए था। भाई जोड़े को जोड़ा चाहिए। अगर जोड़े को जोड़ा ना हो तो लोग ताना देते हैं कि मखमल में टाट का पेवन है ना। जोड़े को जोड़ा चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी शहजादी के लिए रिश्ते के मुंतजिर हैं, लेकिन साथ ही यह भी है कि अल्लाह फैसला करेगा। आप जरा गौर करें, ध्यान है आपका, सुभान अल्लाह, अच्छा ध्यान है, लेकिन आप जरा गौर करें। बात मैं बहुत बड़ी कर रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि बात जाये ना हो। आप गौर करें, जिनके घर के निकाह के फैसले भी कुदरत करती है वही के जरिए से, कोई उन घर की अजमत का अंदाजा तो करें। जिनके बच्चों के नाम भी घर के लोग नहीं रखते, अल्लाह रखता है और इस शान से रखता है कि उन नामों को छुपा के रखता है। हदीस पाक उठाएं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हसन और हुसैन ये नामों को अल्लाह ने जाहिलियत के जमाने में छुपा के रखा था। क्यों? हसन से पहले कोई हसन नहीं होगा, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं होगा। जिनके नाम कुदरत छुपा के रखें, भाइयों, जो पूरी जिंदगी शराब पीता है उसका नाम लोग इस्लाम रख देते हैं। जिसको कलमा भी नहीं आता उसका नाम लोग दीन मोहम्मद रख देते हैं। जो इतना काला होता है, कलूटा होता है कि पूरा मोहल्ला उसको कल्लू बोलने में भी कराहत करे, उसका नाम लोग रखते हैं बदरुद्दीन, दीन का चांद। तो नाम रखने में कोई पाबंदी नहीं होती, किसी का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन कुदरत की गैरत तो देखें अहले बैत के लिए। महबूब, तेरे बेटे जो हसन हुसैन बनाऊंगा, उनसे पहले उनका नाम वाला भी दुनिया में कोई नहीं होगा। अरे जब उनसे पहले उस नाम का कोई नहीं होगा तो उनसे पहले उस किरदार का कोई कैसे हो सकता है? मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा। और कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी। आप कहेंगे अभी तो है ना हसन हुसैन, मैंने कहा अब भी कोई हसन हुसैन नहीं है। जाके पूछ लो, हसन है लेकिन वो गुलाम मुखफ़्फ़फ़ है, छुपा हुआ है। गुलाम हसन है, गुलाम हुसैन है, कोई हसन नहीं। हसन से पहले कोई हसन नहीं, हसन के बाद कोई हसन नहीं, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं, हुसैन के बाद कोई हुसैन नहीं। इसलिए कि हसन हुसैन बनना है तो अली जैसा बाप चाहिए और फातिमा जैसी माँ चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जिक्र अहले बैत, नारे हैदरी। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने अपनी शहजादी के लिए अल्लाह का के हुक्म का इंतजार है कि अल्लाह मेरी बेटी के लिए इंतखाब। क्या शान है, हाय हाय हाय, अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह हम अफजलियत में वही अकीदा रखते हैं जो हमारे सारे बुजुर्गों का, हम उसी के पाबंद। हम किसी नए अकीदे की बात नहीं करते और न कर सकते हैं, इसलिए कि अगर निजात पाना है तो तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा, वो क्या बहक सके ये जो ये सुराग ले। लेकिन ये सारी बातें अफजलियत से नहीं बल्कि फ़ज़ाइल से ताल्लुक़ है। मैं कोई अफजलियत नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ रहा हूँ वो सब हवाले के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। तवज्जो आपकी, अल्लाहु अकबर। क्या शान है, हुजूर को इंतज़ार है। मेरी शहजादी के लिए अल्लाह मुंतखब किसको करता है? हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक कहते हैं एक दिन हुजूर को हमने देखा कि हुजूर का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह तमतमा रहा है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, वरना चांद वान कोई हैसियत वहां नहीं रखता, इसलिए कि नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाह वाह, दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे नए चरखे कौन फूल। बहरहाल हुजूर को इंतजार था, चेहरा बहुत खुश था, तमतमारा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती जब हुजूर खुश होते थे तो हुजूर का चेहरा ऐसे चमकता था जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। और मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा सैयदुस सादात करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं जब हुजूर खुश होते थे तो चेहरा ऐसे चमकता था कि दीवार के सामने खड़े हो जाते तो दीवार का अक्स हुजूर के चेहरे में नजर आता, और अगर चांद के सामने खड़े हो जाते तो चांद का अक्स हुजूर के चेहरे में तैरता नजर आता, और अगर सूरज के सामने खड़े हो जाते तो सूरज हुजूर के चेहरे में तैरता नजर आता। बल्कि बात याद आ गई तो एक दिन ऐसा हुआ, उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीका बिनते सिद्दीक सैयदना सिद्दीका आयशा सिद्दीका कहती है हुजूर मेरे जानू पर सर रख के लेटे हुए थे कि चांद चमक रहा था 14वीं रात का। मैंने कहना शुरू किया, ए चांद, ए आसमान के चांद। चांद से सैयदा बातें कर रही है। चांद से बातें करने की का मुहावरा तो आपने सुना होगा, यहाँ हकीकत जरा सुन ले। चांद से बातें कर रही है, रात को कहती है चांद आसमान के, तू सिर्फ रात को चमकता है। गौर करना, सैयदा आयशा की गैरत इश्क देखे, तू सिर्फ रात को चमकता है, सूरज नहीं हो तो तू चमकता है, जब सूरज हो तो तू चमक नहीं सकता। लेकिन मेरा चांद देख ले जो दिन को भी चमकता है, रात को भी चमकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल खताल मा जुल्फ अब्र अजल, तोरे चंदन चंद्र परो कुंडल रहमत की भरन बरसा जा। सुभान अल्लाह, क्या शान है उस चेहरे की। और सरकार आयशा ने कहा मेरा चांद तो रात और दिन चमकता है, सूरज की मौजूदगी में भी चमकता है और सूरज की गैर मौजूदगी में। हुजूर ने आंखें खोल के मुस्कुराया, कहा तुम कब से शायरा बनी? अर्ज करती है जब से आपका जलवा देखा है हमने भी शेर कहना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशा सरकार को इंतजार था मेरी बेटी के लिए कोई शहजादा, कोई फैसला नहीं हुआ। बहुत बुजुर्गों ने रिश्ते तलब किए थे और वो बहुत बड़े थे, उनकी शानें बड़ी थी, उनके मर्तबे बड़े थे, उनकी अजमतें। लेकिन चूंकि रिश्ते कुदरत की तरफ से मुकर्रर होते हैं, उज्र हो गया उम्र की कमी और ज्यादती का, और उसके बाद ये हुआ कि हुक्म इलाही का इंतजार है, कुदरत किसके लिए हुक्म करती है। अब यह एक बात अर्ज करता हूं, अल्लाह की कायनात में हुजूर जैसा खूबसूरत कोई नहीं। अल्लाह की कायनात में हुजूर जैसा खूबसूरत कोई नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हुजूर जैसा खूबसूरत कोई नहीं। ठीक है, इस पर हम तो अहले सुन्नत का अकीदा है। लेकिन एक बात कहूं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका जिन्होंने हुजूर को देखा और खूब देखा, और जितने करीब से उन्होंने देखा कौन देख सकता है। अब वो उम्मुल मोमिनीन कहती है, गौर कीजिए क्या कहती है, कहती है कि हुजूर की तरह खूबसूरत, हुजूर की तरह सखावत, हुजूर की तरह चलना, हुजूर की तरह बोलना, हुजूर की तरह उठना, हुजूर की तरह बैठना, हुजूर की तरह सच्चाई मैंने किसी को नहीं देखा। अगर देखा तो एक ही हस्ती को देखा, वो फातिमा थी जिसकी शक्ल हूबहू उनके बाबा की तरह खूबसूरत थी। वो चलती थी तो बाबा की तरह, वो उठती थी तो बाबा की तरह, वो बोलती थी तो बाबा की तरह, और वो सखावत करती थी तो बाबा की तरह। उनके अब्बा के बाद सबसे सच्चा मैंने किसी को देखा तो फातिमा बिनते मोहम्मद को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी हस्ती के लिए कोई शौहर चाहिए था कैसा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह के हुक्म का इंतजार। एक दिन
चेहरा बहुत तमतमा रहा, तो खुशी से बाहर आए, हाथ में फूल थे, हुजूर के हाथ में फूल थे। इन रिवायात की सनद पर ज़ौफ़ का इल्ज़ाम तो है, लेकिन ये मौजू नहीं है, ठीक है, ये मौजू नहीं है, इसलिए इसको पढ़ा जा सकता है। हुजूर के हाथ में फूल थे, इसका मतलब सुन्नियों को ये बात समझ में आ गई कि निकाह और फूल का ताल्लुक चोली दामन का है। हाँ, लोग 5 लाख का हॉल तो लेकर तो लेते हैं, लेकिन जब सेहरा पहनने की बात आती तो कहते हैं कि फजूल खर्ची है। हाँ, 500 रुपए का सेहरा पहनने में फजूल खर्ची है, और 5 लाख रुपए का हाल लिया जा सकता है। बड़ी अच्छी शरीयत की पासदारी हो रही है, इस पर बहरहाल मुझे कोई कहना नहीं है। ये मुकद्दर की बात है, सबकी किस्मत में फूल नहीं होते, ये सिर्फ गुलामान रसूल का मुकद्दर है। बेशक जीते हैं तो भी फूल चढ़ाए जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मरने के बाद ऊपर मुरीद चढ़ाते हैं, नीचे फरिश्ते चढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह, ये अपना मुकद्दर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात वजह वो है कि रसूलुल्लाह के फूलों से हमारी निस्बत हो गई ना। कहते मेरे 2 फूल हैं, एक हसन और हुसैन, उन फूलों से जब से निस्बत हो गई तब से अपनी बात बन गई। हाँ, एक शेर है मेरा, हालांकि मैं शायर नहीं हूं, जब कहा फूल है हुसैन और हसन, जब कहा फूल है हुसैन और हसन, बन गई तब से बात फूलों की। सुभान अल्लाह, फूलों की इज्जत बढ़ गई जिस दिन से हुजूर ने कहा ये मेरे फूल हैं। बहरहाल तो सरकार को इंतजार था, तो कहा इमाम हजरत सैयदना अनस कहते हैं हुजूर के हाथों में फूल थे, चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। हमने पूछा हुजूर माँ बाप हमारे कुर्बान, बात क्या है? कहा कि जिब्रील आए थे, और जिब्रील आकर के ये कह रहे थे कि अर्श पर अल्लाह ने फातिमा का निकाह कर दिया। हाँ, अल्लाह ने अर्श पर फातिमा का निकाह कर दिया। मैंने पूछा किसके साथ? तो कहा अली के साथ, अली के साथ फातिमा का निकाह अर्श पे हो गया। हुजूर आप भी फर्श पे कर दीजिए, अर्श पे खुदा ने करवा दिया, फर्श पे आप करवा दीजिए। तो मैंने पूछा जिब्रील खुतबा किसने पढ़ा वो तो बताओ। तो 2 रिवायतें हैं, एक रिवायत में ये फरमाया कि खुतबा आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, और एक रिवायत में ये फरमाया कि खुतबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। और फिर एक रिवायत ये आई अल्लाह अकबर के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को हुक्म दिया कि जन्नत का दरख्त है शजरे तूबा, तूबा जन्नत का एक दरख्त है, मेरे इमाम ने भी उसकी तरफ इशारा किया है। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूह कुदुस से ऐसी शाख, मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिब्तैन उसकी कलियां फूल, मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिब्तैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक़ को फारूक को उस्मा हैदर हर एक उसकी शाख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूबा का दरख्त पकड़ के हुक्म हुआ के दरख्त हिलाओ। जिब्रील कहते मैंने दरख्त हिलाया, उस खुशी में जो अली और फातिमा की शादी हो रही थी उस खुशी में, तो दरख्त के पत्ते गिरे और कहा या रसूल अल्लाह उतने ही गिरे जितने क़यामत तक अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। और हर दरख्त के पत्ते पर मुहिब्बान अहले बैत का नाम था, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी के सदके उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा नसीब लाए हो। सुभान अल्लाह। सिकंदर हमारे मुकद्दर को देख के रश्क करे, उसके मुकद्दर में आदि से ज्यादा दुनिया है, हमारे मुकद्दर में आले नबी की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। एहतराम सहाबा के साथ हमारे मुकद्दर में आले नबी की मोहब्बत है। सिकंदर गया जनाजे में खाली हाथ गया, हम जनाजे में जाएंगे एक हाथ में सहाबा का दामन होगा, दूसरे हाथ में आलुल बैत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मुकद्दर है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मुकद्दर क्या है, जरा गौर तो करें। तो कहा कि ये हुआ या रसूलल्लाह आप निकाह पढ़ा दें। सर अब जरा ये निकाह भी सुन, निकाह की बात आई तो निकाह भी सुन लें। अली और फातिमा का निकाह रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुमा, क्या निकाह। सैयदा फातिमा इतनी खूबसूरत और मौला अली वो भी कम खूबसूरत नहीं थे। सुभान अल्लाह। हाँ, हर सहाबी को रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मौला अली को रदी अल्लाह अन्हु भी कहते हैं, और करमल्लाहु वजहुल करीम भी कहते हैं। पूछो तो करमल्लाहु वजहुल करीम का मतलब अल्लाह उनके चेहरे की बुजुर्गी को और ज्यादा करे। ये और ज्यादा करे का क्या मतलब है? और ज्यादा करे, बढ़ाए, उनके हुस्न को और बढ़ाए, बुजुर्गी को और बढ़ाए। मौला अली खूबसूरत बहुत थे। हुजूर फरमाते सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनी से है। ये मैं मतलउल कमरैन से पढ़ रहा हूँ, ये हदीस ये मतलउल कमरैन में लिखी हुई है, इसलिए कि मैं नाम इसलिए किताबों का ले रहा हूँ
कि कुछ स्कूल के छोकरे जो कॉलेज के छोकरे हैं आजकल जिक्र अली करने से उनका मूड थोड़ा सा नीचे उतरता है, क्योंकि ये इंटरनेट की अफवाहों से ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा कभी किताबों का नाम लेना पड़ता है, पहले ऐसी ज़रूरत पेश नहीं आई थी। आज स्कूल के छोकरे लड़के कहते हैं अली का जिक्र इतना क्यों करते हो, ये तो रावजियत है। मैंने कहा बेटा अली का जिक्र करना ना कभी रावजियत था ना है ना हो सकता है, क्योंकि जब रसूलुल्लाह ने फरमाया जिक्र अली इबादत है, जो इबादत होगी वो रावजियत नहीं होगी, जो रावजियत होगी वो इबादत नहीं होगी। बेशक बेशक हक है। हाँ, लेकिन यह है कि नाम अली लेकर अगर कोई सहाबा को गाली दे तो उससे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हक है। और जो जिक्र अली और नारे हैदरी से चिड़े फिर हम उससे भी हमारा ताल्लुक नहीं है। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जो मौला अली की शान बयान करने पर आता है तो इस शान से बयान करता है, कहता है कि मतलउल कमरैन में लिख रहे क्या, सरकार ने फरमाया कि सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनी से है, मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम है। सुभान अल्लाह। हाँ, एक दरख्त की दो टहनी, एक अली है एक नबी है। जरा घर जाकर इस पर सोचना। हम अफजलियत की बात नहीं कर रहे, फजाइल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये है। मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन, ये भी मतलउल कमरैन में है, क़यामत के दिन सबसे पहले हौज़े कौसर पे जो मुझसे आके मुलाकात करेगा उसका नाम अली इब्ने अबू तालिब है। सुभान अल्लाह। साक़िए शीर और शरबत जिसे कहते हैं वो अली इब्ने अबू तालिब है। आका ने फरमाया अली अंता क़सीमुल जन्नत वन नार, अली तू ही है जिसके हाथों से जन्नत और जहन्नम बांटी जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे एक दोस्तों ने कहा था हर जा मिले हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, बचना कर अली से तो जहन्नम में जाइए। मैंने मेरे दोस्त को कहा ये सही नहीं लगता। क्यों? मैंने कहा जहन्नम भी मिलेगी तो अली से ही लेना पड़ेगी। हाँ, तो क्या आका ने जहन्नम भी मौला अली के हाथों ही बटनी है। तो यानी कोई कितना भी मुकर जाए अली से, सामना तो अली का करना है बेटा। हाँ, करना तो है, वाह वाह। अली का सामना करना है और जरूर करना है। नारे हैदरी से चिढ़ने वालों, मैं कहता हूं ये हमारे असलाफ ने लगाया था। हाँ, मेरे इमाम कहते सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है हाँ अली। मतलउल कमरैन के अंदर इमाम लिखते हैं कि अली का फैज़ पूछना है तो सूफिया से जाके पूछ, जब तक अली नहीं मिलता तब तक वली नहीं बनता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, जब तक अली नहीं मिलता तब तक वली, और अली मिलेंगे कब? जब तक जिक्र न करे तब तक मोहब्बत नहीं, क्योंकि मोहब्बत की पहली सीढ़ी है कि जिक्र ज्यादा किया जाता है। वली बनना है तो अली का जिक्र करना पड़ेगा। हाँ, मेरे इमाम लिख रहे हैं क्या कहते, असले नस्ले सफा। अगर मतलउल कमरैन तक कॉलेज के छोकरों की रिसाई नहीं है तो हदायत के बख्शिश ही पढ़ लो ना। क्या है? वो भी करा, मौलाना करे वो भी करा। मेरे का बिल्कुल, मेरे महारेरा के सरकारों ने कहा हदायत के बख्शिश तो एक कराम, फतावा रज़विया तो एक करामत है। जरा हदायत के बख्शिश ही पढ़ के दिखला। हदायत के बख्शिश तक भी सबकी रसाई नहीं, लेकिन बात कर रहा हूं। देखिए क्या, असले नस्ले सफा, असले नस्ले सफा। मैंने बहुत तफसील से इस पर कई गुफ्तगू की, आज नहीं करूंगा, टाइम बस 10 मिनट बचा है। निकाह पढ़ देता हूं सैयदा फातिमा मौला अली का, लेकिन यहाँ तवज्जो, क्योंकि आज स्कूल के छोकरे हमें टोक रहे हैं। नहीं, हम किसी के टोकने में नहीं आते। हमें किसी की कोई जिगर मुरादाबादी से मैंने ये सुना है, जिगर ने कहा था अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। वाह वाह सुभान। हम हाँ, ये तवज्जो करना, मोहब्बत जब तक अली से नहीं होगी तब तक वली नहीं बने, और मोहब्बत की निशानी कसरत से जिक्र करना। इसलिए जिक्र अली से मत रोको। हाँ, ये और बात है, जिक्र अली भी करो लेकिन एहतराम सहाबा को दिल में रखकर, बेशक एहतराम खुलफाए राशिदीन को दिल में रख। किसी सहाबी के लिए हल्की बात ना करो। कोई सहाबी, कोई हो जिसने एक निगाह हुजूर को देख लिया है उसके लिए भी हल्का जुमला ना कहो, क्योंकि निस्बत रसूल सहाबियत का शरफ बहुत बड़ा है। कुछ नौजवान लड़के सहाबा के लिए भी बकने लगे हैं, हम उनके भी साथ नहीं है, क्योंकि हम फिक्र रजा के वारिस, फिक्र रजा हमारी वारिस, हम फिक्र रजा के मुहाफिज, फिक्र रजा हमारी मुहाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो, असले नस्ले सफा। नस्ले सफा किसकी? नबी की। मुंबई में शेर पढ़ने में दुश्वारी यही है, और वो भी आला हजरत का। मैंने फिर कहा ना, लखनऊ और दिल्ली की खानका में पढ़ता तो ये दुश्वारी नहीं होती, मैं पढ़ के फौरन आगे बढ़ता। लेकिन मुंबई के वो मेरे साथी जो मेरी तरह कम पढ़े लिखे, उनके लिए मुझे मेहनत करना है। और अगर आपके दिल में ये बात बैठ गई नबी और आले नबी के इश्क की, एहतराम असहाब के साथ मेरा आना कामयाब है, मेरी मग़फ़िरत है इंशाअल्लाह। तवज्जो, नबी की नस्ल क्या है? नस्ले सफ़ा। बात समझे? नबी की नस्ल क्या है? नस्ले सफ़ा। तो हर नस्ल की कोई असल होती है?
होती है कि नहीं होती? तो नबी की नस्ल की असल कौन है? नबी की नस्ल कौन? इमाम हसन। नबी की नस्ल कौन? इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, हसन अस्करी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम, शेख अहमद कबीर रिफाई, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, अपना जनाजा खुद पढ़ाने वाले साबिर कलियरी, इसी तरीके से वारिस देवा, शाह बरकतुल्ला, इसी तरीके से अल्लाह अकबर, ये बड़े बड़े सब लोग। और जिसकी इक्तिदा में ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब नमाज पढ़ेंगे वो भी इमाम महदी नबी की नस्ल से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नस्ल इतनी बेमिसाल है तो नस्ल की कोई असल तो होगी। तो नस्ल इतनी बेमिसाल है, कितनी बेमिसाल कि गौसे पाक कहते हैं मेरी तरह किसी को मत समझना, किसी को मेरी तरह मत समझना, मुझे किसी की तरह मत समझना। अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के राजों में से एक राज है। सुभान अल्लाह, क्या ये बात। नस्ल है, ये नस्ल है। इमाम हसन जिसको सिद्दीक अकबर अपने कंधों पे बिठाते थे, ये नबी की नस्ल है। जिसने करबला में पूरा घराना लुटा करके खुदा का दीन बचाया, ये नबी की नस्ल है। वो ज़ैनुल आबिदीन जो मज़लूम करबला थे, नबी की नस्ल है। वो मोहम्मद बाकिर और जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक, इमाम आज़म अबू हनीफा जिनकी जूतियां सीधी करते थे, ये नबी की नस्ल है। इमाम महदी जिनके पीछे ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे, नबी, ये नबी की असल क्या है? तो इमाम अहले सुन्नत बताते हैं असले नस्ले सफ़ा, नबी की नस्ल की असल को अली कहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। जब नस्ल इतनी बेमिसाल है, नस्ल इतनी बेमिसाल है तो असल कितनी बेमिसाल होगी। और असल को क्या कहते हैं? असले नस्ले सफ़ा। और आगे और बड़ी बात की, वजह वस्ले खुदा। सुभान अल्लाह। नबी की नस्ल की असल अली और खुदा के करीब होने की वजह अली। असले नस्ले सफा, वजह वस्ले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। जो विलायत का दरवाजा खोलने वाला है उसको अली कहते हैं। अबू तालिब नारे हैदरी। आज तक जिनको भी विलायत मिली है वो अली के फैजान से मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कितने खूबसूरत थे मौला अली, बहुत खूबसूरत थे। कितने खूबसूरत थे? हाँ, कैसे मैं बताऊं आपको, देखो बता देता हूं कितने खूबसूरत थे। एक अच्छी बात कर, आज भी अली की औलाद में रंग कैसा ही हो, हर बच्चा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। 14वीं सदी के अंदर जब हुस्न और नूरानियत अभी तक बाकी है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा अपने बुजुर्गों को जो सादात हैं, जिल्द का रंग कैसा ही हो लेकिन चमक आज भी है। 14वीं सदी ही के बेटों को तो देखकर बरेली के ताजदार ने कहा था ना, तेरी नस्ले पाक में सदका नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या उसमें तोड़ा नूर का। तोड़ा तोड़ा नूर, जो भी गुलाम आता है वो नूर के थैले भर भर के ले जाता है, लेकिन नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। ये तो नूर की सरकार है, इसमें से जितना नूर बटेगा कोई तकसीम नहीं होगा, कोई अलग नहीं होगा। इसलिए कि समुंदर में सुई डुबा के निकालो तो समुंदर का नुकसान क्या है। अरे जब पानी के समंदर की सखावत का ये आलम है, जो अल्लाह अकबर नबुव्वत का समंदर है उसकी शान का आलम क्या हो। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मैद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। काफ के सुहात तहन या अबरू आंखें ऐन साद, काफ आया ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। ये मनकबत है सैयदा की, नूर बिनते नूर। वो नूर है, नूर की बेटी है। यानी ऐसे नहीं, झील के कंवल का मसला नहीं है यहाँ है।
झील के कमल का मसला नहीं है। लोग कहते हैं कमल तो कीचड़ में खिलता है। मैंने कहा कमल कीचड़ में खिलता है, गुलाब नहीं खिला करता। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम कमल के कायल नहीं हैं, हम तो गुलाब की बात करते हैं। ओ वहां पूरे खानदान को नूर का नूर। सैयदा फातिमा नूर है, बिनते नूर, वो नूर की बेटी है, जौजे नूर। शौहर भी इधर उधर से नहीं आया है, वो भी नूर है, वो भी खानदान का है, वो भी नबी रहमत का भाई है, चचाजाद भाई है। और सिर्फ दुनिया में नहीं, अंताखी फिद दुनिया वल आखिरा। सुभान अल्लाह। तू मेरा भाई है दुनिया और आखिरत में। नूर बिनते नूर। मैं इस शेर को जब पढ़ता हूं तो सोचता हूं सुन्नियों का बच्चा बच्चा याद कर ले। हो सकता है शायद कि मेरी मगफिरत हो जाए। और मैं इसको तरन्नुम में पढ़ता हूं, हालांकि मेरी आवाज तरन्नुम वाली नहीं है, मैं चीखने वाला आदमी हूं। हाँ, मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा कि चीखना मत। मैंने बहुत दिल से इरादा किया था 5 दिन पहले कि अब चीखूंगा नहीं, लेकिन उन्वान ऐसा आ जाता है कि ये चीख निकल नहीं जाती है। हाँ, ये चीख निकल जाती है, लेकिन अल्लाह मुझे माफ़ करे। लेकिन बहरहाल अल्लाह करे ये चीखना काम आ जाए। लेकिन इंशाल्लाह मैं चीखने पे कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप पर। मेरे उस्ताद की बात मैं मानूंगा इंशाल्लाह, और उस पर मैं अमल भी कर रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन ये उन्वान ऐसा देते हैं लोग कि मेरे जज्बात कंट्रोल में नहीं रहते। और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी नस्लों को नबी और आले नबी का सच्चा इश्क अता करे। तो ये अब्दुल कादिर बापू मेरे भाई हैं छोटे, इनकी तरह मेरी आवाज़ नहीं है, लेकिन मेरी आवाज़ बहरहाल वहाँ आवाज़ नहीं, नजफ करबला और मदीने मुनव्वरा में आवाज़ नहीं, तो दिल देखा जाता है। आप भी शामिल हो। देखिए हम पढ़ते हैं सैयदा की मनकबत। इकबाल ने जब मनकबत लिखी थी सैयदा की तो 6 मिसरों में 6 निस्बतें बयान की थी। मेरे इमाम ने एक ही मिसरे के अंदर 5 निस्बतें बयान की है सैयदा। सुभान अल्लाह। नूर बिनते नूर, जौजे नूर, नूर की बीवी, उम्मे नूर, नूर नूर की माँ, एक नूर इमाम हसन, एक नूर इमाम हुसैन। और दूसरा मिसरा अलग किया क्योंकि वो तौहीद से ताल्लुक रखता था। नूर मुतलक की कनीज, वो जिस खुदा की बंदी है वो खुदा भी अपनी शान के मुताबिक नूर है। सुभान अल्लाह है। और फिर अल्लाह रे लमा नूर का क्या चमक है, नूर की, नूर ही नूर। आइए पढ़ते हैं उसको, मिलेंगे, शामिल होंगे सब मिल इंशाअल्लाह। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। मेरी आवाज मैंने कहा ना वो नहीं है, लेकिन बस सैयदा की नजर हो जाए। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है, भीख मुझको बेतलब दिया। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है, शक्ल में सखा व जूद में बाप की शबी है फातिमा। क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल, देखो आ रही है फातिमा। क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल, देखो आ रही है फातिमा। और बस में अब्दाश पर सजी तब दुल्हन बनी है फातिमा। सुभान अल्लाह। बस में अब्दाश पर सजी तब दुल्हन बनी है फातिमा। ये अमीन खाना ज़ाद सब तालिबे बकी है फातिमा। नूर नूरो बिनते, पढ़ना पड़ेगा भाई, आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं निकाह में बयान करने लगा हूं, सब शामिल हो जाए। नूरो बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूरो बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। और नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक उसने सिबते उनके जामों में है नीमा नूर का। तो तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। कितने खूबसूरत थे। अरे जिसको नूर कह दिया जाए, अब उससे बढ़कर भी कोई हुस्न की बात है। लेकिन अगर बात आती है तो बिस्तरे हिजरत पर, शबे हिजरत में रसूलुल्लाह ने कहा अली सो जाओ। ठीक, 2 हस्ती है हिजरत में, एक को बिस्तर पे सुलाया, एक को साथ ले गए। जिसे सुलाया वो भी मेरा इमाम, जिसे ले गए वो भी मेरा इमाम। सुभान अल्लाह। हम दोनों के गुलाम। तवज्जो है, सुलाया, ध्यान देना कितने खूबसूरत थे। खूबसूरती बयान कर रहा हूं मौला अली की। हुजूर ने मैं सो जाओ, मेरे बिस्तर पे सो जाओ।
चादर ओढ़ के अली सो गए। अब मुझे बताना, तवज्जो, देखिए मैं कोई तफसीरा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ, बताना। नहीं साहब उलमा है, अगर गलती करूँ तो अभी ये इस्लाह करेंगे, मैं कबूल करूंगा। अगर मेरी जगह पर मुशीर भाई को सुला दिया जाए चादर उड़ाकर, तो बोलो लोग पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? क्या अमीनुल कादरी सो रहा है कि ये मुशीर भाई है, एकदम दुबला पतला आदमी, मेरा बचपने का दोस्त है, बड़ा प्यारा दोस्त है। मैं ऊंचा, मेरा कद है, मैं थोड़ा सा मोटा आदमी हूँ, ये दुबला आदमी, मेरी जगह इनको सुनाया जाए तो बोलो चादर ओढ़ के पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे? बोल दो बंबई वालों। मेरी जगह इसको सुनाया जाए शुएब को, तो बोले पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे। मेरी जगह बापू को सुनाया जाए तो भी पहचानेंगे, क्योंकि मेरा कद ऊंचा, इनका कद उतना ऊंचा नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं छोटा है, सैयद छोटा नहीं होता, लेकिन इतना ऊंचा नहीं है ना। फिर चादर ओढ़ के जब मेरी जगह किसी को सुलाया जाए तो लोग उसी वक्त खामोश रहेंगे जिसका कद मेरे कद के बराबर, जिसका जिस्म मेरे जिस्म के बराबर, जिसका सोना मेरे सोने की तरह। मिलाने के नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। रसूलुल्लाह को जिन लोगों ने 40 साल तक रातों दिन देखा था, 50 साल तक रातों दिन देखा था, उन्होंने जब अली मुर्तजा को चादर ओढ़कर सोते देखा तो पहचान न सके कि नबी सो रहे हैं कि अली सो रहे हैं। तो मानना पड़ेगा जैसा कद नबी का था वैसा कद अली का था, जो जसामत नबी की थी वो जसामत अली की थी। अब एक बात कह दूं आगे बढ़कर, अली वो है खूबसूरत जो चादर ओढ़ के सोए तो नबी याद आते हैं, और जब चादर हटा ले तो खुदा याद आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे? हुजूर ने फरमाया वली वो होता है जिसको देख के खुदा याद आए। अरे जब वली को देख के खुदा याद आता है तो जो वली गर हो उसको देख के खुदा क्यों ना याद आए? अली अगर चादर ओढ़े तो नबी याद आते हैं, अली बेपर्दा हो जाए तो खुदा याद आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस अली का हुस्न में क्या बयान। हुजूर फरमाते मुझे हुक्म है कि अली के साथ ज़हरा की शादी कर दी जाए। हुजूर ने, अब शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, सरकार ने कहा अनस जल्दी जाओ अबू बकर सिद्दीक को बुला के लाओ। जो सिद्दीक अकबर से चिढ़ते हैं जरा उनको ख्याल से तवज्जो, तुम्हारी कहीं नहीं बनने वाली है ना तुम्हारी दाल गलने वाली है। राफजी और खारजियों का कोई गुजारा नहीं है, किस किस चीज का इनकार करोगे? कब बुलाओ अबू बकर सिद्दीक को। सिद्दीक अकबर जी या रसूलल्लाह, अली के साथ फातिमा का निकाह इंतजाम करो। मुंतजमीन कौन है? सिद्दीक अकबर। मुंतजमीन कौन है? फारूक आजम। और मैं अली को बुलाओ, अभी तक से मौला अली आए नहीं, अली को बुलाओ। मौला अली आए, जी या रसूलल्लाह तुम्हारा निकाह है फातिमा के साथ। हुजूर मेरे पास तो मेहर के लिए रकम नहीं है फिलहाल। फरमाया मैंने तुमको ज़रा दी थी, घोड़ा दिया था, तलवार, 3 चीजें दी थी। घोड़ा भी तुम्हारी जरूरत है, तलवार भी तुम्हारी जरूरत है, ज़रा भी तुम्हारी। भाई रिवायतें कई है लेकिन आज मौके की मुनासिबत से इतना ही पढ़ रहा हूँ, बाकी रिवायतें बहुत है, इतना पढ़ रहा हूँ। कहा घोड़ा तुम्हारी जरूरत है और तलवार भी तुम्हारी जरूरत है। जुल्फिकार दी थी हुजूर ने मौला अली को, जुल्फिकार 2 धारी तलवार थी। और जब मौला अली, इतना वजन था उसका, मौला अली जब किसी को काटते थे तो बराबर बराबर 2 टुकड़े करते, यानी अली काटने में भी 2 टुकड़े बराबर बराबर करते थे, इधर उधर से नहीं काटते। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आकर में अली तुझसे मुनाफिक कभी मोहब्बत नहीं करे। यहूदी लोग कलमा पढ़ लिए थे, अंदर ईमान नहीं था। क्यों? इसलिए कि यहूदियों को अली ने इतना मारा था, इतना मारा था, इतना मारा था। वो जबान से कलमा तो पढ़ लिए थे लेकिन अंदर से अली से भी जलते थे और नबी से भी जलते थे। हुजूर ने निशानी बयान कर दी, क्योंकि नबी के खिलाफ भौंक तो सकते नहीं थे क्योंकि बेपर्दा हो जाते थे, तो अली के खिलाफ ही बकबक करते थे। तो सरकार ने निशानी लगा दी, अली तुझसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत करेगा, मुनाफिक तुझसे कभी प्यार नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, बेशक। तो यहूदियों की बुग़्ज़ से अली से वजह क्या थी? खैबर की जंग, जब इधर उधर भागे, घर पहुंचे, बच्चे यतीम हुए, छोटे छोटे बच्चों के सामने किसी से पूछा इसके अब्बा को किसने मारा? का अली ने। नाना को किसने मारा? अली ने। दादा को किसने मारा? अली ने। भैया को किसने मारा? अली ने। तो माए कहती थी सबसे सुलह करना, अली से मत करना। इसलिए यहूदी कलमा पढ़ के भी मौला अली, हुजूर ने फरमा दिया अली तुझसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत करेगा। और एक बात कह दूं, समातों पे बार हो तो माफ करना, लेकिन बुजुर्गों का कौल है, फरमाया मोमिन तो मोहब्बत करता अली से, लेकिन अली से मोहब्बत करने के लिए हलाली होना भी जरूरी है।
सुभान अल्लाह, सुभान। बुजुर्गों का कौल है, गाली नहीं दे रहा हूं, ये बात सच्ची है। बल्कि एक बात कह दूं, अगर बार न पड़े तो जुमला कह ही देता हूं, जो जिना की पैदावार है वो अली से प्यार नहीं कर सकते, और जो मुता की पैदावार है वो सिद्दीक को फारूक से प्यार नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम जिना वाले हैं ना हम मुता वाले हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नावे इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र अहले बैत। हमारे यहाँ दोनों की गुंजाइश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माओ को दुआ दो, अगर नबी और अली दिल में बसते हैं तो ये माओ की शराफत की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। हाँ, और आज भी कहता हूँ, अगर बहादुर बेटे चाहते हो तो माए भी अली अली करे और बाप भी अली अली करे। सुभान अल्लाह। जब तक जिक्र अली होता रहेगा, बुज़दिल औलाद हमारे घरों में इंशाअल्लाह पैदा नहीं होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी आमिल लोगों से जाके पूछो, जिद्दी से जिद्दी जिन जब नहीं निकलता तो वो नाद अली पढ़ के निकालते हैं। वाह वाह। जिसका नाम सुनकर नाद अली में जिन्नात भाग जाते हैं, वो अली है। सलाम, मेरे इमाम ने कहा, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है हाँ। कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। और फिर नसीरुद्दीन नसीर ने तो बहुत खूबसूरत बात कही है, वो कहते हैं, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। और कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे में है अया, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे में है अया। घोड़े पे है हुसैन नज़ारा अली का है, घोड़े पे है हुसैन नज़ारा अली का है। मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ। उठने का नहीं, उठने का ये नहीं है कि मारा अली का है। और क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, और क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। लोगों ये देखो मामला हमारा अली का है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे हैदरी, नारे हैदरी। तुमने कितनी कितनी लैला पाली, हमने कभी एतराज किया? अगर हम जिक्र अली, जिक्र सहाबा, जिक्र नबी करते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? ये तो मुकद्दर की बात है, ये तो तकदीर की बात है। बहरहाल बात दूर निकली, अर्ज ये कर रहा था, सुभान अल्लाह, मौला मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजहुल करीम से सरकार ने, मैंने तुम्हें तलवार दी थी, जरा दी थी, घोड़ा दिया था। घोड़ा तलवार तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक, ज़रा बेच दो, महर का इंतज़ाम करो। आप गौर करें, इसका मतलब अगर महर के लिए पैसे ना हो तो कुछ बेच के देना पड़े तो दो। लेकिन आज हमारे माशरे में क्या हो गया पता है? हॉल रोकड़ा लेंगे, हॉल रोकड़ा, खाने का सब मेनू रोकड़ा, जेवर रोकड़ा, सब रोकड़ा। उधार क्या लगता है? महर। जिसको नकद होना चाहिए, अगर नहीं नहीं हज़रत हम बहुत गरीब है, मैंने कहा अगर इतना भी तेरे पास पैसा नहीं है तो घर की चीज बेच के दे। हुजूर ने कहा, क्या कहा? ज़रा बेचो। अब ज़रा जा रही है, थोड़ा तसव्वुर करें, सिद्दीक और फारूक इंतजाम में, अब ज़रा जा रही है। ज़रा कहाँ जा रही है? मौला अली ने सोचा नबी की ज़रा बेचूं तो कहाँ बेचूं, नबी की ज़रा बेचूं तो कहाँ बेचूं। तो मौला अली कहीं और नहीं गए, अपने उस दोस्त के पास गए जिसके वो हम जुल्फ बनने वाले थे। सुभान अल्लाह। जिसके वो हम जुल्फ, उर्दू में हम जुल्फ कहते हैं और मुंबई की जबान में और अपनी महाराष्ट्र की जबान में साड़ू कहते हैं। अब समझ गए ना? हाँ, उस्मान गनी साड़ू है अली के। सुभान अल्लाह। हाँ, अब अगर कोई उस्मान गनी की शान में बकबक करता है, कोई मेरे साड़ू को मेरे मुंह पे बुरा कह के देखे, इतना नरम आदमी होकर भी उसके दांत तोड़ दूंगा। क्यों क्यों दांत तोड़ूंगा पता है? मेरे सुसर ने उसको चुना है, तो तू क्यों गाली देता है? हाँ, और सुसर मेरा जिसको चुना उसने हाल देखकर चुना, लेकिन जिसको नबी ने चुना हाल भी देखा, माजी भी देखा, मुस्तकबिल भी देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। ये तेरा मेरा साड़ू है जिसका हाल देख के चुना गया, और ये अली का साड़ू है जिसके लिए चुना रसूलुल्लाह ने, और एक बेटी नहीं दी, दो दो दी। सुभान अल्लाह। बदबख्तों किस मुंह से कहते हो कि बाद में काफिर हो गए थे? माज़अल्लाह। जब तू शराबी को अपनी बेटी नहीं देता तो रसूलुल्लाह ने अपनी एक नहीं दो दो बेटियां दी, तो क्या चुन के दिया होगा? सुभान अल्लाह। हुजूर के दामाद वो भी। और याद रखना, अली, मौला अली की शान अपनी जगह, सिद्दीक अकबर की शान अपनी जगह, फारूक आजम की शान, लेकिन उस्मान गनी है। कोई बंदा ऐसा नहीं हुआ आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक कि एक नबी की दो दो बेटियां उसके निकाह में आई।
और जब दूसरी भी विसाल फरमा गई तो सरकार ने फरमाया काश मेरे घर में 40 बेटियां होती, एक के बाद एक इंतकाल करती जाती तो एक के बाद एक में उस्मान गनी के निकाह में देता चला जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। सुभान अल्लाह। इसलिए मेहर नकद दो, मेहर नकद अदा करो। और आजकल मेहर क्या बांधते हैं, 5-5 लाख के हॉल लेते हैं, 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए मंगनी पे खर्चा करते हैं, 5-5 10-10 लाख रुपए खाने पे खर्चा करते हैं। और मेहर 786। जिसने ज़रा बेचकर मेहर दी उसका मेहर कितना था पता है? 150 तोला चांदी उस दौर में। मौला अली ने जो मेहर बांधा था हुजूर के हुक्म पे 150 तोला चांदी थी। बहरहाल ज़रा बेचने को कहाँ गए? सैयदना उस्मान गनी के पास। उस्मान गनी से कहा मेरा निकाह हो रहा है, मैंने मेहर देना है। अच्छा ये भी मांग के नहीं दूंगा, गैरत अली देखो, गैरत नबी देखो, कर्जा लेके नहीं दिया जाएगा, मांग टांग के नहीं दिया जाएगा। किस तरह? अपनी चीज बेच के। मतलब शादियों में मांगो मत, शादियों में कर्जा लेने से भी परहेज करो। एक बात आपको बताऊं, जब तक शदीद हाजत ना हो कर्जे से बचो, क्योंकि ज्यादा बेवजह कर्जा लेने से भी बुजुर्गों ने फरमाया बेबरकती आती है। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने जो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को मुरीद किया, जो शर्तें लगाई उसमें से एक शर्त यह भी थी कि बेटा बुजुर्गान चिश्त का हुक्म है कि कभी किसी से कर्जा मत लेना, किसी से कर्जा मत लेना। कर्जे की बात आई तो मुझे एक बात याद आई, मेरे बाबा मेरे सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन बाबा फरीद याद आ गए। बाबा फरीद की गिज़ा थी गूलर, कच्चे गूलरों को पानी में उबालकर नमक डाल के खाया जाता था। एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी थी लकड़ी लाने की, एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी थी गूलर लाने की, एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी थी पानी लाने की, और सब चीजें आ जाती थी तो पकाने की जिम्मेदारी थी निजाम मिल्लत वद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की। जिसका खाना निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही पकाता वो फरीदुद्दीन गंज शकर कैसा होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गूलर पक गए, बाबा सामने खा लिया, खाने के बाद नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद जलाल, खाना किसने बनाया? हाजिर करो। हुजूर जो रोज बनाता वही निजामुद्दीन, हालांकि निजामुद्दीन नहीं कहा उस वक्त, जो रोज बनाता वही मोहम्मद अहमद, आपका असल नाम मोहम्मद है, वालिद का नाम अहमद, वही मोहम्मद अहमद बदायूनी। हुजूर मैंने ही बनाया खाना। पानी किसने लाया? हुजूर उसने लाया, उसको बुलाओ। आग किसने लगाई? उसी को। लकड़ी सब आ गए। सच बोलो क्या हुआ? बाबा साहब इतने जलाल में क्यों? कहा जो रोजाना नमाज में लज्जत आती थी वो लज्जत आज नमाज में नहीं आई। खाने में क्या? अच्छा नमाज में लज्जत नहीं आई तो क्या चेक कर रहे? खाना। पता चला सबसे पहले पेट है, ये पेट। आज इतनी लंबी लंबी तकरीरें सुन के जो इबादतों की तौफीक नहीं है, पेट में हराम जा रहा है, सूद जा रहा है, झूठ बोल के कमा रहे वो जा रहा है। मुसलमान अगर दो चीजों को संवार ले फिर देखें इबादतों की लज्जत। एक पेट संवार लो हलाल के जरिए से, और एक दिल संवार लो कीने और बुग़्ज़ को निकाल कर, फिर देखो कैसे चेहरे चमकते हैं। फिर देखो पहले वली चलते, जैसे आज उलमा मिलते चलते फिरते, उस वक्त तो वली मिलते थे। आज वली क्यों नहीं मिलते? हलाल भी गया और दिल भी गए। बस यही है, दिल में इतने सुअर कुत्ते और बंदर बिठा रखे, हसद के, बुग़्ज़ के, कीनों के, और पेट के अंदर हराम है। फिर क्या इबादत की लज्जत है? कुछ नहीं है। सुनो, गौर से सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह तुम सबको जज़ाए खैर दे। हलाल को लाजिम पकड़ो। बाबा साहब ने नमाज में लज्जत नहीं आई तो पहले खाने को चेक किया, अब सब आए। सरकार जो पानी लाता था जहां से वहीं, जहां से लकड़ी थी वहीं, जो आग लगाता था वहीं। मोहम्मद अहमद बेटा बताओ क्या किया तुमने पकाया? सरकार गलती हो गई। क्या? खानका में नमक खत्म हो गया था, पड़ोसी से नमक कर्जा मांग करके लाया था। आपकी मोहब्बत ने दिल में चाहा कि मेरे बाबा पहले तो गूलर खाते हैं, बगैर नमक के कैसे खिला दूं, आपको छुपाकर आपको बताए बगैर नमक कर्जा मांग के लाया था। फरमाया यही वजह है, तूने मुझे कर्जे का नमक खिलाया। तवज्जो, तूने मुझे कर्जे का नमक खिलाया, इस वजह से मुझे नमाज में लज्जत नहीं आई। बेटा मोहम्मद अहमद, आज के बाद बगैर नमक के गूलर खिला देना, मगर कभी कर्जा मत मांगना। आज तो सूद पे कर्जे लिए जा रहे। मैं नाजायज और हराम नहीं कह रहा हूं, मैं ये बुजुर्गान चिश्त का तकवा कह रहा हूं इसको। हाँ, शादियों पे सूद पे कर्जे लिए नहीं भाई, ये झूठी शान मत दिखाओ।
हमें किसी झूठी नाम नमूद की इज्जत की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच्चे मोमिन हो, अल्लाह ने तुम्हें हमेशा की इज्जत दी है। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए, इज्जत मोमिनों के लिए है। बात खत्म कर रहा हूं, टाइम भी खत्म हुआ है। मौला मुश्किल कुशा उस्मान गनी के पास गए। मेरे भाई उस्मान, ये जिरा ले लो। कितने में लोगे? भाई अली आपको कितने में लेना चाहिए? हुजूर की जिरा है, आपके पास लाया हूं, मैं इसकी कीमत नहीं लगाऊंगा क्योंकि जिरा हुजूर की है, आप कहो क्या है? अब उस्मान गनी, एक काम करो, 400 में ये जिरा मुझे दे दो। ठीक है, जिरा ले ली, 400 दे दिए। अली, ये जिरा तुम कहीं और भी ले जा सकते थे ना, मेरे पास लाए, उसकी खुशी में मैं बतौर इनाम 400 और देता हूं। मेरे पास लाए, 800 हो गए। अली, जब कोई दूल्हा बनता है तो तोहफा देना उसके लिए तो सुन्नत है ना, तो मैं तुम्हारे निकाह के मौके पर यही जिरा तुम्हें बतौर तोहफा पेश करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसनैन की अम्मी और बाबा का जो मेहर अदा हो रहा है वो भी उस्मान गनी के पैसों से अदा हो रहा है। इंतजाम सिद्दीक को फारूक कर रहे हैं, मेहर उस्मान गनी। कहां जाएंगे? सीना पीटते रहो। यहां तुम पीटो, फरिश्ते कब्र में पीटे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहां जाओगे? जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी में महफिल सजी, सरकार खड़े हुए फरमाया, आसमानों पर अर्श पर अली और फातिमा का निकाह हो गया, फर्श पर मैंने निकाह कर दिया दोनों का। आप जानते हैं उस निकाह में पहली मुबारकबाद किसने पेश की? जो हर जगह पहला था, वो मुबारकबाद देने में भी पहला था, कलेमा पढ़ने में पहला, नबी के मुसल्ले पे पहला, नबी की अजमत का खुतबा देने में पहला, अमीरुल हज बनने में पहला है, हर जगह पहला। इसके मुकद्दर में ही पहलापन है। नबी का पहला यारे गार, नबी का पहला मज़ारे यार, सुभान अल्लाह। हर जगह पहला पहला पहला। और ये मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं, इतना प्यार था इन लोगों में। कुछ लोग कहते नबी के विसाल के बाद तो वो लोग बिगड़ गए थे। एक जुमला कह दूं, रावजियों से नहीं कह रहा हूं, सुन्नियों से कह रहा हूं, क्योंकि रावजियों की बकवास सुन के कुछ सुन्नी छोकरे मुतासिर हो रहे हैं। सुन्नियों को समझाना हर बात मेरे लिए बहुत आसान है। गौस पाक को कितने मानते हो? हाथ उठा दो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बात कितनों को पता है कि गौस पाक ने फरमाया कि जो मेरा मुरीद है मैं उसको बगैर तौबा के मरने नहीं देता। कितनों ने सुना ये बात? मिंबर वालों की भी आज तारीफ ले लूंगा दुआ के लिए। कितनों ने ये बात सुनी? सरकार गौस पाक कहते हैं मेरा मुरीद कैसा भी हो, बगैर तौबा के उसको मरने नहीं दूंगा। कितने लोग ये सुने? मालूम है सबको? अच्छा, जिनको नहीं मालूम था मुझसे सुन के मालूम हो गया। कितने लोग गौस पाक की बात पे यकीन करते हैं? हाथ उठा के बताएं। गौस पाक ने क्या कहा? मेरा मुरीद, तवज्जो, अब तवज्जो कर लो, बस तवज्जो करो। गौस पाक कहते हैं जो मेरा मुरीद होगा, कैसा भी होगा, बगैर तौबा के उसको मरने नहीं दूंगा। इसका मतलब जो कादरी होगा, कितने भी करतूत बुरे हो, आखिरी हिचकी से पहले निस्बत गौस आजम उसको तौबा करने पे मजबूर कर देगी। गौस पाक का मुरीद तौबा के बगैर नहीं मरेगा। अब मुझे बताओ, नबी बड़े हैं या गौस आजम बड़े हैं? जब गौस पाक का मुरीद तौबा के बगैर नहीं मर सकता, तो नबी का सहाबी तौबा के बगैर दुनिया से कैसे जा सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक हक है। सुभान अल्लाह। गौस पाक की निस्बत पे यकीन कर लिया, नबी की निस्बत पर कब यकीन है? और नबी की निस्बत अगर सुन्नी होकर बकबक करते हो तो इस पर ध्यान कर लेना। जब गौस पाक इतने पावरफुल है तो जिसने गौसे आजम को पावर अता कि उस नबी के पावर का आलम क्या है? क्या बात है, सुभान। इसलिए रसूलुल्लाह के सहाबी के किरदार पे बात नहीं करना, क्योंकि निस्बत रसूल है। अगर कुछ हुआ भी होगा, हम मासूम तो नहीं, ना अहले बैत को मासूम कहते ना सहाबा, अगर कुछ हुआ होगा सहाबा से तो निस्बत रसूल ने जरूर तौबा करवाई। जब गौसे आजम की निस्बत तौबा करवा रही, निस्बत कादरियत तौबा करवा रही, इसलिए बहुत बहुत होश के नाखून लो, किसी की भी सुन करके बकबक न करो, सहाबा की ताजीम करो। तो क्या हुआ? सिद्दीक अकबर ने मुबारकबाद दी। बहरहाल निकाह की महफिल में छुआरे तकसीम हुए और उसके बाद वलीमा मौला अली ने जो किया है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं इतना बेहतरीन वलीमा पूरे मदीने में कभी नहीं देखा था। हाँ, बकरे का गोश्त पका था और छुआरे खजूरें थी, बड़ा बड़ा जबरदस्त वलीमा किया था अली ने। सुभान अल्लाह, वलीमा किया था।
और आका अलैहिस्सलाम, हाय हाय, अब बेटी रुखसत हो रही है, सरकार की शहजादी कौनैन रुखसत हो रही, शहजादी कौनैन रुखसत। या एक बात कहें, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो चादर शहजादी को उड़ाई थी वो उस वक्त नई नहीं मिल पाई थी, नई मतलब नवी चादर नहीं मिल पाई थी। हुजूर अपने हाथों से शहजादी कौनैन को, मखदूम कायनात को, जन्नत की मालिका को, सबसे ज्यादा सब्र करने वाले रसूल की साबिरा बेटी को हुजूर अब शादी के दिन, निकाह के दिन जो चादर उड़ाते हैं उसमें 17 पेवन लगे हुए थे। और 17 पेवन वाली चादर उड़ा के का बेटी, अगर आज तुम्हारी अम्मी खदीजा हयात होती तो तुम्हारे लिए बहुत सी चीजों का इंतजाम करती, लेकिन आज तेरे बाबा कौनैन के मालिक के पास जाहिर में कुछ नहीं है, जाओ। और सरकार अलैहिस्सलाम ने एक चादर उड़ाकर अपनी बेटी को रुखसत किया। उम्मे ऐमन फरमाती हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा के लिए चारपाई का इंतजाम नहीं हो सका है, उम्मे ऐमन जाओ मदीने की मिट्टी को ऊंची करके जमा दो और उसी पर बिस्तर लगा दो, ये चारपाई का कायम मकाम हो जाए। ये नबी की शहजादी की शादी इतनी सादगी से हुई थी। सरकार ने फरमाया जब तक मैं घर ना आऊं उस वक्त तक एक दूसरे से बात न करना। आका तशरीफ लाए, पानी पड़ा, दोनों पे दम किया और अर्ज की मौला मैं दोनों को और इनकी औलादों को तेरी अमान में देता हूं और इनसे सालेह नेक बच्चे अता फरमाना। ये नबी की दुआ का असर है कि जितने नेक बच्चे अली और फातिमा से पैदा हुए इतने नेक बच्चे किसी खानदान में पैदा नहीं हुए। इमाम हसन जैसा नेक उसी घर में, इमाम हुसैन जैसा नेक उसी घर में, गौसे आजम जैसा नेक उसी घर में, गरीब नवाज जैसा नेक उसी घर में। किसके नाम लो, सबके नाम लिए जा सकते हैं। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए। उसके बाद सरकार ने फरमाया फातिमा खुश होना, बेटी से कहा जाने से खुश होना, खुश होना, मैंने तुम्हारे शौहर के लिए अली को चुना, खुश होना। फिर कहा फातिमा तुम्हारे लिए वो शौहर चुना है मेरी बेटी जो मेरे खानदान में सबसे बेहतर है, इससे बेहतर मेरे खानदान में कोई नहीं है और जो दुनिया में भी सरदार है और आखिरत में भी सरदार है। फरमाया अब तवज्जो करो, बात एंड हो रही। फरमाया बेटी अगर तुम चाहती हो कि कयामत के दिन तुम मुझसे मुलाकात करो और मैं तुमसे मुलाकात करूं तो अली को खुश रखना, अली को राजी रखना। अगर तुमने अली को नाराज कर दिया तो कयामत के दिन मैं तुमसे मुलाकात नहीं करूंगा। अगर आज बहनें सुन रही है तो उनकी तवज्जो चाहता हूं। आजकल की लड़कियां छोटी सी मकबक हो जाए, तक हो जाए, सीधा तलाक मांगती है और लड़के भी सालन में नमक ज्यादा हो जाए तलाक देते। याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, तलाक मांगने वाली लड़कियों और तलाक देने वाले लड़कों अच्छी तरह याद रखो, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करते हो। लड़के सोचते महर दे दूंगा, इज्जत दे दूंगा, इतनी रकम पे तोड़ी कर लूंगा, जहेज दे दूंगा। अरे सब देने वाले, क्या तू उसका शबाब भी लौटा सकता है? शबाब तो तूने निचोड़ लिया है। कमारी लड़कियों को रिश्ते नहीं आते, तलाक पाने वाली लड़कियों के साथ कौन रिश्ते करेगा? सब थोड़ी समझदार है। इसलिए मैं अपने भाइयों से कहता हूं निभा करो, निभा। जो निभा करते हैं वो मर्द होते हैं और जो निभा नहीं करते वो नामर्द होते हैं। बेशक बेशक। और एक बात याद रखना, मैं आखिरी में बात कहने चला हूं, एक बात अच्छी तरह याद रखना, मौला अली और सैयदा फातिमा में कभी झगड़ा नहीं हुआ। मौला अली कहते थे फातिमा की तरह कोई बीवी नहीं हो सकती और सैयदा कहती थी अली की तरह कोई शौहर नहीं हो सकता। ये एक दास्तान है सरकार फातिमा और अली ये मुर्तजा की। लेकिन एक आखिरी बात के तौर पे कह रहा हूं, अगर एक चिड़िया की जिंदगी से भी खेलोगे ना, जो तलाक की नहुसत लगा रखी है तुम लोगों ने, शादी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती। आजकल के लड़के और लड़कियां सिर्फ फोन पर किसी का मिस कॉल आ गया, बाद में रिप्लाई किया किसी लड़के का था, उसी शक में तलाक होता है, उसी शक में तलाक दे देते हो भाइयों। अरे मिस कॉल किसी ने तो यूं भी कर दिया होगा, किसी का लग भी गया होगा। भाई हमसे लग जाता है बाय मिस्टेक, किसी भी नेक बंदे से लग सकता है बाय मिस्टेक। तो मिस कॉल की वजह से तलाक, खिड़की में क्यों खड़ी थी तलाक, मां के यहां से लेट क्यों आई तलाक, उसको देख के क्यों हंसी तलाक नहीं। हमारे यहां तलाक को जायज कामों में सबसे नापसंदीदा करार दिया गया है। फितना इर्तिदाद पर तो तुम्हें बड़ी फिक्र है, लेकिन बेटियों की आबरू बचाने में फिक्र नहीं है। ये इर्तिदाद का फितना क्यों फैल रहा है? जब से तुम्हारे यहां तलाक की शरह बढ़ी है, जब से तुमने बेटियों से प्यार करना छोड़ दिया है। आपको पता है
हदीस पाक है, एक चिड़िया से किसी ने चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा, अल्लाह उसके पहाड़ों जैसी नेकियों को जाय कर देगा। और वरना सुन लो, अगर बीवी मुंह चलाए, बकबक करे, सताए, परेशान करे, सब्र कर लो अल्लाह के लिए। बहुत सारे वलियों को विलायत सिर्फ बीवी के तकलीफों पे सब्र करने की वजह से मिली है। बल्कि इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं, हाँ अक्सर वली 10-20% वली होंगे जिनकी बीबियां बहुत वफादार फरमाबरदार थी, बाकी अक्सर बुजुर्गों की बीबियां बहुत सताने वाली थी। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ताली बजा बजा करके काफिरों को कहती थी ये पागल हो गया है, कश्ती बना रहा है। लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी मुनाफिक थी, ये कुरान उठा करके, कुरान में मौजूद है, कुरान की तफसीर उठा के देख लें। एक बात कहता हूं एंड पर सबके लिए, अगर बीवी के कहने पर सब्र करोगे मर्तबा क्या मिलेगा। आखिरी बात, एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, आपने नाम सुना होगा, वक्त के गौस हैं, शेख अहमद कबीर रफाई। ये जब रसूलुल्लाह के रोजे पे गए ना, हुजूर के रोजे पे, तो हुजूर ने कब्र अनवर से हाथ बाहर निकाला और उनसे मुसाफा किया। शेख अहमद कबीर वक्त के गौस थे, गौस। उनके एक मुरीद ने ख्वाब देखा कि पीर और मुर्शिद मकाम सिद्दीकियत पर फाइज हो गए। किस मकाम पर? सिद्दीक। विलायत से बड़ा मकाम है क्या? सिद्दीकियत का। यानी नबूवत के बाद जो मर्तबा है सिद्दीकियत का, उसके बाद शहादत का, उसके बाद विलायत का। ये सिर्फ मैं आपके सामने वलियों की इस्तिलाहत बयान कर रहा हूं, वरना सिद्दीकियत भी विलायत का एक मकाम है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा मकाम। नबूवत के बाद सिद्दीकियत है। तो शेख अहमद कबीर रिफाई के बारे में क्या ख्वाब देखा मुरीद ने? हजरत कहां फाइज हुए? सिद्दीकियत के मकाम पे। अदब की वजह से मुरीद की हिम्मत नहीं हुई कि हजरत के सामने ख्वाब बयान करे। अदब करते थे, ख्वाब बयान नहीं किया। एक दिन देखा उसी मुरीद ने कि एक औरत हजरत को मार रही है। किसको? शेख अहमद कबीर रिफाई सरकार को मार रही है, और हजरत कुछ नहीं बोल रहे। उस औरत ने ऐसा हमला किया कि हजरत की गर्दन को लहू लहान कर दिया। हजरत चुपचाप बर्दाश्त करते रहे। वो चली गई तो मुरीद ने कहा, हजरत हो ना हो ये पीरानी अम्मा थी? सरकार ने फरमाया, हाँ ये तुम्हारी पीरानी माँ थी, आपको जख्मी कर दिया, खूना खून कर दिया। जी हाँ हजरत, ऐसी औरत को तलाक दीजिए, जल्दी तलाक दीजिए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे मुर्शिद को खूना खून कर दे एक औरत। मुर्शिद कुछ भी ना कहे। मुर्शिद ने मुस्कुरा के देखा और फरमाया, बेटा ख्वाब में जो तूने मकाम सिद्दीकियत पर मुझे फाइज देखा है ना, ये नमाज रोजों की वजह से नहीं है, इसी की बदतमीजी पे सब्र करता हूं तो अल्लाह ने वो मर्तबा मुझे अता फरमाया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए सब्र करना सीखिए। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए।